प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम सर्वश्रुति शिरोरत्ना विराजित पदाम्बुजः वेदान्ताम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। ब्रह्मज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान ओम स्वामी जी कायम आधेय शौचत्वात् पंडितः ही शुचिम विदुः की व्याख्या कर रहे थे। स्वामी जी कहते हैं पंडित लोग इस शरीर को अपवित्र मानते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर में शौच आधेय है, स्वरूप तय नहीं है। आधेय शौच माने पवित्रता रोज रोज बनानी पड़ती है, बारंबार हाथ धोना पड़ता है, बारंबार मुंह धोना पड़ता है और बारंबार साबुन लगाना पड़ता है। बढ़िया से बढ़िया शुद्ध भूमि हो, शुद्ध मकान हो, लेकिन शरीर में से निकली हुई कोई चीज़ आप रख दीजिए तो वह भूमि, वह मकान अपवित्र हो जाएगा। क्योंकि अपवित्रता प्राणी के शरीर में से निकलती है। तो योगियों का यह कहना है कि यह जो असुचि शरीर में शुचि बुद्धि हो गई है, यह तुम्हारे पाप का फल है, विभ्रम है। जब पवित्रता के नियम अपने जीवन में धारण करते हैं तो अपने शरीर की तरफ दृष्टि जाती है। शरीर में क्या है? वही हड्डी, वही पीव, वही मांस, वही चाम, वही बाल, वही नाखून, वही थूक, वही विष्ठा, वही मूत्र, जिसको सब अपवित्र मानते हैं। वही सब जब चाम की पुड़िया में बंध गया तो इसमें पवित्र बुद्धि क्यों? यह विचार जग जाता है तो योगी बोले, स्वांग जुगुप्सा, यह देह अच्छी चीज़ है। यह कल्पना जब कटने लगे तब समझना कि तुम्हारी पवित्रता अब फलवती होने लगी है। सबसे बढ़िया पवित्रता यही है कि इस देह को कभी मैं नहीं समझना। बोले फिर क्या देह को फेंक दें? नहीं, फेंको मत। देह फेंका नहीं जाता है। स्वांग जुगुप्सा परई संगा, अपने शरीर की अपवित्रता जानकर इससे असंग हो जाओ। इसको अपना स्वरूप मत मानो, इसको छुओ मत। आजकल सामाजिक लोग स्पर्श अस्पर्श विचार को तो बहुत बुरा मानते हैं, पर आपको यह बात सुनावें कि पहले ज़माने में हमको अपने बचपन की याद है। हमको महीनों में 3 दिन अपनी माँ के पास जाने को नहीं मिलता था। उसका कंबल अलग होता था, उसके सोने की जगह अलग अलग होती थी। तो माँ को क्या हम अपवित्र समझते थे? माँ के प्रति क्या मातृबुद्धि नहीं होती थी? क्या उसमें माँ के प्रति घृणा हो जाती थी? नहीं नारायण, यह बात बिल्कुल नहीं है। माँ खुद ही कहती थी, दूर रहना, छूना नहीं, वरना तुम हमको छू कर जाओगे, फिर रसोई में घुस जाओगे, फिर बाबा को छू दोगे। योगी का अभिप्राय यह है कि यह शरीर छूने के योग्य नहीं है। शौचत्वात् स्वांग जुगुप्सा परई असंसर्गा, पवित्रता का ख्याल आने से अपने शरीर के भीतर जो गंदगी है वह प्रत्यक्ष होने लगी और दूसरों को छूना मना कर दिया। इसलिए नहीं कि दूसरे गंदे हैं, इसलिए कि यह शरीर गंदा है। अभी हमारे वाराणसी में ऐसे ब्राह्मण मिलेंगे जो कहेंगे, ठहरो, अभी मैं शौचालय से आया हूँ, दूर रहना, मैं स्नान कर लूँ तब तुमसे बात करता हूँ, अभी छूने लायक नहीं हूँ। अथवा वह चीज़ जो तुम मांगने आए हो वह ठाकुर जी की पूजा में रखी है, मैं बिना स्नान किए वहाँ जाने लायक नहीं हूँ। नए लोगों के लिए तो यह जरा दूसरे ढंग की बात है, पर
परई असंसर्गा दूसरे को नहीं छूते हैं। यह असंसर्ग क्या है? तो इसको लेते हैं भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।